भगवान शिव जिस समय सती महारानी का दाह हुआ उस समय से परम विरक्त की अवस्था में शंकर हैं। कोई कहने वाला मिल जाता है तो कथा सुनने बैठ जाते। शंकर जी के दो ही काम हैं, कहने सुनने वाला कोई मिल जाए तो कथा, या एकांत मिल जाए तो समाधि। दो ही काम शंकर जी के। एक दिन समाधि में ध्यान में बैठे थे शंकर जी, तो राम जी की आराधना शिव करते हैं। राम जी ही सामने प्रकट हो गए। सुंदर भगवान का पीतांबर कंधे पर लहरा रहा है और प्रसन्न मुद्रा में भगवान श्री राम ने शंकर जी को जागृत किया। शंकर जी ने देखा सामने भगवान ही राम जी ही प्रकट हुए हैं। प्रणाम किया, महाराज आपका आगमन हुआ। राम जी बोले आपसे कुछ मांगने आए। शंकर जी बोले हम जैसे से और मांगने आए हैं, आप हमारे पास है ही क्या जो आपको देंगे। भगवान बोले नहीं, आज तो आप ही हमें दे सकते हैं, आज जो हमें चाहिए वो आप ही दे सकते हैं। शंकर जी कहे कि जो आपको चाहिए, आपकी जो इच्छा हो वो मुझे आदेश करिए। भगवान बोले नहीं नहीं, मांगने आए हैं, आदेश करने नहीं। क्या मांगा? भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा, जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लो, ये हमें मांगने में दे दो आप। शंकर जी बोले ये कैसा मांगना हुआ? हम तो बड़े आनंद में ध्यान में बैठे और आप कह रहे हो विवाह कर लो। पहले सती जी थी तो कभी कभी घर में झगड़ा हो ही जाता था। जब से सती जी गई हैं तब से तो बड़ा आनंद है, या तो कथा सुनते हैं या कथा कहते हैं या समाधि में रहते हैं। कोई टोकने वाला कोई रोकने वाला ही नहीं। तो शंकर जी बोले विवाह की कैसे याद आ गई महाराज? भगवान बोले हम पार्वती जी को आकाशवाणी के माध्यम से बोल करके आए हैं, आपको विवाह करना है। राम जी बोले हम पहले ही वचन दे आए, अब तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही। शंकर जी की वाणी सुनो। शंकर जी बोले ये विवाह के चक्कर में हमें ना फंसाओ तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जिनका नहीं हुआ है वो सोचते हैं कि हो जाए, है ना? और जिनका हुआ है उनसे पूछो, वो कहते हैं जब नहीं हुआ था तब ज्यादा सुखी थे, है ना? तब ज्यादा सुखी थे। कई लोग तो हमें हाँ कहने में भी बगल में देख रहे हैं। शायद यहाँ धर्मपत्नी बैठी होगी तो बगल में देख रहे हैं कि हाँ कहें तो अभी घर जाके फिर झगड़ा होना है। मानस में दर्शन। शंकर जी बोले कि यद्यपि तो ये उचित नहीं है, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो शंकर जी बोले मैं सिर झुका करके स्वीकार कर लूँगा, यदि आपने वचन दिया है तो। बाकी शादी विवाह की कोई ज़रूरत नहीं। राम जी बोले हम वचन दे करके आए हैं, तो शंकर जी ने सिर झुका दिया। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम मानस में दर्शन आया। शंकर जी ने भगवान के आदेश को सम्मान दिया, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। राम जी तो यहाँ से प्रसन्न होकर के चले गए। मानस में दर्शन आया। शंकर जी ने बैठे बैठे सोचा कि भगवान तो अपने जैसा ही सबको समझते हैं, किसी और के दोष गुण भगवान को नजर नहीं आते। भगवान तो जैसे अपने हैं वैसे ही दूसरे को समझते हैं। देखो भगवान में कभी किसी और की दोषों को देखने वाली दृष्टि ही नहीं है भगवान के पास। इंसान जानकर भी किसी और के गुण नहीं देख पाता। उसे सबसे ज़्यादा गुणी लगता है तो अपने आप में ही गुण लगता है, मैं ज़्यादा गुणवान हूँ।
और भगवान किसी के दोष नहीं देख पाते। मानस में दर्शन आया, शंकर जी को लगा एक बार परीक्षा करा लूं। सप्त ऋषि आए उसी समय शंकर जी के पास। सातों ऋषियों को शंकर जी ने कह दिया, आप एक बार पार्वती के पास जाओ, प्रेम की परीक्षा करके आओ कि उनको प्रेम सच्चा है भी हमसे कि नहीं। और तब मानस में दर्शन आया, सप्त ऋषि भगवती पार्वती जी के पास आए, प्रणाम किया। देवी, आप इतनी भयंकर, इतनी कठोर आराधना किसके लिए कर रहे हैं? इतनी तपस्या किसके लिए? पार्वती जी महात्माओं को प्रणाम करके बोले हैं, महात्माओं, मैं अगर सच्चाई बता दूंगी तो आपको ज़्यादा हंसी आएगी, आप मेरी बात पर हंसेंगे। सप्त ऋषियों ने कहा, नहीं हंसेंगे, आप बताइए क्या सच्चाई है। पार्वती जी ने कहा, मैं ये तपस्या शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ। सप्त ऋषि बड़ी जोर से हंसे। पार्वती जी ने कहा, महाराज, हमने कहा था ना कि हमारी बात को सुनकर आप हंसेंगे। मैं बहुत छोटे अवस्था में बहुत बड़ी मनोकामना लेकर के शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्त ऋषि मुस्कुराए। देवी, हम इस बात पर नहीं हंस रहे कि आप छोटी हैं और आपकी कामना बड़ी है, हम तो इस बात पर हंस रहे हैं कि शंकर जी जैसे देवता को कोई लेना ही क्यों चाहेगा, कोई क्यों शंकर से विवाह करना चाहेगा। सप्त ऋषि बोले, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। संसार में जितने अवगुण हैं वो सब महादेव में, जितने दोष हैं वो सब महादेव में। ऐसे शंकर जी को कोई फ्री में नहीं लेना चाहे। आप तपस्या कर रही शंकर जी के लिए, इतनी तपस्या से तो हम आपका विवाह लक्ष्मीपति से भी करा सकते हैं, वैकुंठ में जो रहते हैं भगवान नारायण। विष्णु सकल गुण धाम, भगवान नारायण जो सब गुणों के धाम हैं, उनसे विवाह करा दे। पार्वती जी बड़ी जोर से हंसी। महाराज, आपने आने में थोड़ा सा समय ज़्यादा कर दिया, अब नहीं हो सकता। पहले आप आते तो विचार हो सकता था, अब तो मैंने नारद जी को गुरु मान लिया है। और ऐसा पार्वती जी ने कहा कि गुरु के वचन पर जिसे विश्वास नहीं है उसे संसार में भी कुछ नहीं मिलता और परलोक में भी कुछ नहीं मिलता। पहले भरोसा करो गुरुवाणी पर। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी बड़ा सुंदर बोले हैं, विश्वासो गुरु वाक्येषु, जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है वो बड़ी बड़ी सिद्धियों को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लोक में सुख और परलोक में भगवत शरणागति, भगवत सन्निधि उसको मिलती है जो गुरु वाक्य में विश्वास कर ले। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, स्पष्ट रूप से पार्वती जी बोले। और क्या निष्ठा है महाराज, ये साधक में होनी चाहिए। हम लोग तो आज कोई कह दे कि फलां देवता का मंत्र जप लो, आज उसे जप लेंगे। कल कोई पड़ोसी आया और कह दिया नहीं आजकल ये नहीं चल रहे हैं, आजकल वो चल रहे, तो उनका जाप कर लेंगे। पार्वती जी ने साधक की निष्ठा बताई। सच्चा साधक, उसके लिए एक आराध्य हो, एक मंत्र हो, एक गुरु हो, और महाराज एक निष्ठा से अगर भजन करे तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो, उसको मिले ना। मानसकार कहते हैं, पार्वती जी बोली, महाराज आप कहते हैं शंकर जी अवगुणों के भंडार हैं,
तो मेरी एक बात सुन लीजिए, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जेहि कर मन रम जाए सन। जिसका मन जिसे पसंद कर ले वो गुण दोष नहीं देखता। पार्वती जी बोली हमारे मन ने तो शंकर जी को ही पसंद कर लिया है, भले ही कितने अवगुण हों, अवगुणों के सहित मुझे शिव पसंद है। और पार्वती जी बोली, एक बार सप्तऋषियों ने कहा कि देवी अगर शंकर जी विवाह ना करें तो? शंकर जी कह दें कि हमें पार्वती से करना ही नहीं विवाह, तब क्या करोगे? पार्वती जी बोली अगर शंकर जी मुझे कहें कि मुझे आपसे विवाह नहीं करना तो मैं इस पूरे जन्म, जब तक मेरी आखिरी श्वास रहेगी तब तक भी शिव नाम लेती रहूंगी। ये जन्म समाप्त होगा, दूसरा जन्म लूंगी। और पार्वती जी बोली उस जन्म में भी शिव आराधना करूंगी, और उस जन्म में भी शंकर कह दें कि मैं नहीं मिलूंगा, ऐसे करोड़ जन्म लेकर भी शंकर की आराधना मैं नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी बोले हैं जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु संभुनत रहूं कुंवारी, बरहु संभुनत रहूं कुंवारी। मानस में दर्शन आया, पार्वती जी ने शब्द कहे हैं जन्म कोटि लग रगर हमारे। करोड़ जन्म, 1 करोड़ जन्म हो जाए तो भी, और करोड़ों बार शंकर कह दें कि मुझे आपसे विवाह नहीं करना, मैं नहीं मिलूंगा। पार्वती जी बोली तो भी कोई चिंता की बात नहीं, जब जब जन्म होगा तब तब शिव की आराधना करूंगा। इतनी निष्ठा जिस साधक की हो भगवान कहाँ उसको छोड़ पाएंगे। मानस में दर्शन आया, सप्त ऋषियों ने चरणों में प्रणाम किया। आप तो जगत माताएं हैं, आप तो शिव की शक्ति हैं, हम तो आपकी परीक्षा करने के लिए शंकर जी के कहने से ही आए थे, सप्त ऋषियों ने कहा। मानस में दर्शन आया, सप्त ऋषि यहाँ से वापस हुए, शंकर जी को आकर के सब घटना सुनाई क्या क्या हुआ। और शंकर जी ने जब पार्वती जी के प्रेम की अनुभूति की तो शिव इतने आनंद में आए कि शंकर जी समाधिस्थ हो गए। महाराज जब प्रेम का अतिरेक बढ़ता है तभी आनंद की समाधि होती है।